ईरान इज़राइल की वॉर में जिस तरीके से यूएसए शामिल हुआ था और यूएसए ने ईरान के 3 जगह पर बॉम्बिंग की थी। 3 जगह जो एटम प्लांट थे ईरान के, उस पे बॉम्बिंग की थी। एक है नतांज, एक अस्फ़हान और एक तीसरा है फ़ोर्दो। इसके रिटेलिएट में ईरान ने यूएसए के जो एयरबेस हैं वहाँ पर हमला किया है। मिडल ईस्ट में 4-5 जो देश हैं उनके ऊपर हमला किया है, जैसे कतर, कुवैत और बहरान, इस पे हमला किया है। सऊदी अरब पे तो अभी इतनी खबर नहीं आई है कि वहाँ पर किया, लेकिन 3 से 4 देश ऐसे हैं जिसके यूएसए के एयरबेस हैं, वहाँ पर हमला किया है। और यूएसए ने ईरान पर जो हमला किया है उस मिशन का नाम था मिडनाइट हैमर। और ईरान ने जो हमला किया है यूएसए के एयरबेस पर, उसका उन्होंने भी अपना नाम दे दिया। तो उसके हिसाब से अब ये ईरान और इज़राइल की जो वार है वो आगे चलने वाली थी। लेकिन यूएसए के एयरबेस पे हमला करने के बाद यूएसए ने कुछ ही घंटों में सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। और वो सीज़ फायर का ऐलान तो क्या है, वो एक गेम खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया है, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। अब इज़राइल और ईरान में पीस, शांति की जो है वो लहर दौड़ेगी। अब हुआ क्या है कि अगर ईरान, सबसे इम्पोर्टेंट कारण बताता हूँ, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता तो बहुत दिक्कत होने होने वाली थी इंडिया और चाइना के लिए और अदर वर्ल्ड के भी लिए भी। कैसे कि वहाँ से 20% तेल का आयात होता है पूरी दुनिया में, वैश्विक आयात होता है वहाँ से 20%। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक रूप से काफ़ी घाटा होता वर्ल्ड इकोनॉमी को भी और इंडिया को तो होना ही था, और चाइना और इंडिया का सबसे ज़्यादा घाटा था अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद हो जाती। ईरान के जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स थे, उसके हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद करने का जो है एक खबरी या संदेश विश्व को जा रहा था। लेकिन यूएसए ने सीज़ फायर करके ये हो सकता है बहुत बड़ा फ़ैसला सही लिया है, क्योंकि अगर हो जाता तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद हो जाता, जिससे कि वैश्विक इकोनॉमी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता। अगर यूँ देखें तो जो ट्रम्प है ना, वो अनस्टेबल हो चुके हैं पूरे। उनके दिमाग की सिचुएशन ऐसे है कि वो कभी भी इरिटेट हो जाते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जेडी वेंस, उन्होंने कहा था कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है और जो ईरान है, हमारे जो एयरबेस है यूएसए के, उन पे हमला करना बंद कर देगा। तो इसके अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद ही यूएसए ने बोल दिया कि अगर ये अच्छा नहीं होगा, अगर ईरान के युद्ध में अगर ईरान परमाणु संधि नहीं करता, तो हो सकता है यूएसए भी इसमें शामिल हो जाए, और बाद में हुआ भी था। तो इनके कोई वो सर पैर नहीं है बातों के, कल कहता होगा, अब बाद में कहते नहीं होगा, अब सीज़ फायर भी करवा दिया। तो अपनी वो एज़ ए शक्ति दिखाना चाहते हैं कि मैंने सीज़ फायर करवाया है।